आज 31 अक्टूबर 2020 और रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ विश्वविद्यालय के इस राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। मैं एक परिचय कराना चाहूंगी। ये प्रोग्राम विज्ञान संकाय, शिक्षा संकाय एवं एनसीसी व एनएसएस के संयुक्त प्रक्रम से हो रहा है और हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे माननीय कुलाधिपति श्री संतोष कुमार चौबे सर, हमारे कुल सचिव डॉक्टर विजय सिंह एवं हमारे संस्था के वाइस चांसलर डॉक्टर जयंत प्रकाश की शुभकामनाएं संदेश मैं आप दोनों अतिथियों को उनकी ओर से प्रेषित करती हूँ। संयोजक समिति में सर स्वागत है आपका। पीयूष सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओपी सर वेलकम। संयोजक समिति में मैं परिचय कराना चाहूंगी डॉक्टर रेखा गुप्ता मैम, जो हमारे यहाँ से एनएसएस में कार्यक्रम अधिकारी हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना से, साथ ही शिक्षा संकाय की टीम है। वेलकम मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अगली कड़ी में हमारे बीच हैं डॉक्टर नीतू पालीवाल, डीन विज्ञान संकाय। डॉक्टर नीतू पालीवाल सर नमस्ते। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। अगली कड़ी में हमारे बीच हैं डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव मैम, जो विभागाध्यक्ष हैं विज्ञान संकाय की। डॉक्टर प्रज्ञा मैम, आई थिंक। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव। नमस्कार। नमस्कार जी। और अगली कड़ी में है डॉक्टर किरण मिश्रा जी, जो विभागाध्यक्ष हैं शिक्षा संकाय की। जी मैम, स्वागत है आपका। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इन्हीं शब्दों के साथ, बिना पानी मात सार दे, कंठ हमारे आओ, छंद मापनी शिल्प भाव का हमको ज्ञान कराओ, यति गति ताल शब्द से मेरा परिचय आप कराना, तेरी कृपा से ही माँ हमें ज्ञान अर्जन है पाना। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्मिकता को आत्मसात करते हुए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और माँ सरस्वती जी की वंदना की ओर चलते हैं। जी। मैं बताना चाहूंगी आपको, राष्ट्रीय एकता दिवस प्रति वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं अमित शाह जी के गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रयासों से इस संकल्पना की शुरुआत की गई और देश इस वर्ष स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 145वीं जयंती मना रहा था। सरदार जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और 560 रियासतों को से भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे और
उनके इस एकीकरण के, एकीकृत भारत के, अखंड भारत के स्वप्न को एकीकृत करने हेतु इस प्रयास को हमने शुरू किया प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से। और प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को उनके जन्म दिवस के दिन हम इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत विविधताओं का देश है। धर्म, संस्कृतियां, परंपराएं और भाषाएं, अनेकता में एकता ही हमारी पहचान है। और राष्ट्र की एकता को बनाए रखने हेतु इसी क्रम में हमने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हम आगे चलेंगे और हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई जी पटेल के विषय में थोड़ा और जानेंगे। इसके लिए हमने एक पीपीटी तैयार की है जिसमें हम उनके कुछ अनछुए और ऐसे तथ्यों के बारे में देखेंगे जो कि आज के दिन हमें उन्हें जरूर याद करना चाहिए। चलते हैं। देख पा रहे हैं सर आप?
मैडम शायद साउंड ठीक से आ नहीं पा रहा है, हम इसको क्लोज कर देते हैं। बस एंडिंग पर है, टेक्निकल बताइए साउंड। ओके जी सर, कुछ टेक्निकल एरर थी, साउंड प्ले नहीं हुआ, मैं एक बार और ट्राई करूंगी एंटी। और को आगे बढ़ाते हुए मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारी विज्ञान संकाय की भागाध्यक्ष डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव मैम को आमंत्रित करते तो आए और अतिथियों के स्वागत हेतु स्वागत वचन प्रज्ञा। थैंक यू ज्योति मैडम। सर, आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की तरफ से सम्माननीय अतिथि कमांडर ओपी शर्मा जी व श्री बी के पीयूष जी, डीन साइंस डॉक्टर नीतू पालीवाल, डीन एजुकेशन डॉक्टर रेखा गुप्ता, एचओडी एजुकेशन डॉक्टर किरण मिश्रा, हमारे साथी प्राध्यापक व छात्र व युवा वर्ग का स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम सभी सर आपके विनम्रता पूर्वक निमंत्रण स्वीकार करने एवं इस महत्वपूर्ण अवसर पर बतौर अतिथि के रूप में शिरकत करने के लिए आभारी हैं। जैसा कि विदित है कि आज हम सभी नेशनल वेबिनार के माध्यम से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एकत्रित हुए हैं। एकता दिवस लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और लौह पुरुष का शब्द सुनते ही हमारे मन में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए, कवच पहने हुए व्यक्ति की छवि बनती है। लेकिन भारत के इस सपूत या लौह पुरुष बहुत ही साधारण धोती कुर्ता धारण किया करते थे, लेकिन इनकी विचारधारा और इनका व्यक्तित्व इतना विराट था कि उनकी लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस का यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे देश की प्रगति और सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता की भावना ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति और हमारे देश की तरक्की का आधार है। हमारे राष्ट्रीय एकता का मूल तो हमारे राष्ट्रगान में भी संकलित है, जिसमें हम पूर्व से पश्चिम और पंजाब से बंगाल तक की अपनी राष्ट्रीय एकता के विरासत का बंधन करते हैं। साथियों, यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण हमारे बीच उपस्थित अतिथिगण ऐसे पदों पर हैं कि हमारे युवा वर्ग को एकता के धागे में पिरोने के लिए उत्साहित व प्रेरित कर सकते हैं। और शायद यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज हम इस विश्वविद्यालय में जो नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं वो पूरी तरह से सार्थक होगा। अतः इन्हीं शब्दों के साथ हमारे बीच उपस्थित अतिथिगण से निवेदन करती हूँ कि हमारे छात्रों व युवा पीढ़ी को अपने विचारों के द्वारा एकता के सूत्र के ताने बाने को साझा करें और उन्हें प्रेरित करें। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा मैम, आपने बहुत ही सुनहरे, सुंदर और बहुत ही सरल शब्दों में
राष्ट्रीय एकता दिवस की महिमा को बहुत ही अच्छे से मैम हम सभी के लिए प्रस्तुत किया। और आपकी तरफ से फिर मैं दोबारा हमारे अतिथियों का सम्मान प्रेषित करती हूँ। सर, बहुत बहुत सम्मान है आपका। और जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, न्यू नॉर्मल है, काफी कुछ बदला है चीजें। और अगर मैं ये पंक्तियां कहूँ कि आज अपने सपनों को मैं सच बनाना चाहता हूँ, आज अपने सपनों को मैं सच बनाना चाहता हूँ, दूर की इस कल्पना के पास आना चाहता हूँ। ये ऑनलाइन पटल इसको बिल्कुल सूट करता है कि बड़ी दूर की कल्पना है, सभी बहुत दूर होकर भी हम बहुत पास आ गए हैं। और इस न्यू नॉर्मल में हम सभी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और हम ये खुशी और भी 4 गुना हो जाती है जब ऐसे समय में हमें आप जैसे महाविभूतियों की, आप जैसे वरिष्ठ जनों का जब आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो हमारी फैकल्टी, बच्चे, हम जो शिक्षा के जो क्षेत्र में जो कार्यरत लोग हैं, हम सभी इसका भरपूर फल उठाते हैं सर। और हम बार बार अपेक्षा करते हैं कि आपका आशीर्वाद हमें पुनः और पुनः और पुनः प्राप्त हो। इसी क्रम में मैं बहुत ही सम्मान के साथ आदर पूर्वक हमारे अतिथि वीके पीयूष जी का संक्षिप्त परिचय आप सभी के सामने रखती हूँ। वीके पीयूष जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बहुत बड़ा नाम है ये मोटिवेशन, प्रेरणा और एक मनोविज्ञान के क्षेत्र में। और जैसे कि हम जानते हैं कि धरती पर एक मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो 9 में से पूरे के पूरे 9 रसों को अनुभूत कर सकता है। और मनोविज्ञान इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जहां कहीं भी इन 9 रसों के बीच में बैलेंस बिगड़ता है, समस्याएं वहीं से शुरू होती हैं। तो बीके पीयूष जी डायरेक्टर हैं और जोनल कोऑर्डिनेटर हैं साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग के। सर ने एमबीए किया है। सर बहुत ही एक विद्वान ऑथर के रूप में, मोटिवेशनल वक्ता के रूप में, स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं। 1500 से अधिक सेमिनार सर ने अभी तक अपनी उसमें दिए हैं। और सर के मुख्य जो विषय होते हैं वो स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग रहे हैं। और इसके साथ साथ सर ने जिन संस्थाओं में अपनी सेवा दी है, या ये कहें कि अपना अनुभव प्रदान किया है, एनटीपीसी, सेल, गेल, ओएनजीसी, सीबीआई, बेल, ईआईएल, एम्स, आईआईटी, बीएचयू, जेएनयू, टाटा ग्रुप, यूनिलीवर, लिस्ट बहुत लंबी है सर, मैं पढ़ती रहूंगी तो शायद उसी से आपका परिचय सर ये पूरा समय वही निकल जाएगा। सर, मैं बहुत ही आदर और सम्मान पूर्वक आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और अपने मोटिवेशनल और जो सुवचन है उनसे हमारे बच्चों को प्रेरित करें। बहुत बहुत आदर के साथ प्लीज सर, वीके पीयूष जी को। सर आप म्यूट हैं सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार सर, नमस्कार। ओम शांति। मैं सर्वप्रथम, आवाज आ रही है सबको? वीडियो? हाँ जी सर, आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है जी। जी, मैं बड़ा आभारी हूँ। सर्वप्रथम मैं कुलाधिपति महोदय का, जिनके मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उनका दिल से बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। मैं कुलपति महोदय का भी बहुत अभिनंदन करता हूँ इस सभा में, कि उनकी सूक्ष्म उपस्थिति, सटल रूप में वो हमारे साथ उपस्थित हैं। और मैं कुल सचिव महोदय को भी इस आज की सभा में उनका भी आह्वान कर रहा हूँ। और राष्ट्रीय सेवा योजना और एनसीसी, जिनके निमित्त हमारे कमांडर ओपी शर्मा, और मैं जो भी फैकल्टीज यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर रेखा गुप्ता, डॉक्टर नीतू पालीवाल, डॉक्टर किरण मिश्र, डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव, ज्योति रावत जी, मनोज मंडल जी, मैं सबका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बिना टिकट, बिना रेलगाड़ी, बिना विमान के आपने मुझे दिल्ली से भोपाल बुला लिया। और मैं भोपाल को अपनी नगरी मानता हूँ, क्योंकि राजा भोज की नगरी है और राजा भोज को मैं अपना आदर्श मानता हूँ।
और मध्य प्रदेश मेरे सपनों का प्रदेश है, क्योंकि मैं शांति प्रिय व्यक्ति हूं और मैं समझता हूं भारत में सबसे ज्यादा शांत प्रदेश कोई है तो वो मध्य प्रदेश है। वैसे भी आप देखेंगे जो हमारा शरीर है, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो मध्य प्रदेश ही है। तो आप भारत का सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं, भारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और मैं चाहता हूं कि मैं अपना प्रवचन आपके सामने रखूं, उससे पहले आप सबके फोटोग्राफ्स, सबके मुस्कुराते चेहरे देखना चाहता हूं। डॉक्टर रेखा गुप्ता जी मेरे सामने नहीं आ रही हैं, उन्होंने अपना फोटो लगा दिया है। तो मैं कहता हूं जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तो आप सामने आए। और डॉक्टर मिस्टर मनोज मंडल जी मेरे सामने नहीं आ रहे हैं, मैं उनको भी दर्शन करना चाहता हूं। मनोज जी आप कहाँ छुपे हैं? आपको सामने आना ही पड़ेगा सर जी, ताकि मैं इस बहाने आपकी अटेंडेंस जस्ट अ मिनट आज मैं टीचर बन गया हूं, ऐसे तो आप शिक्षक हैं, लेकिन 40 मिनट के लिए आज मुझे आप सबका शिक्षक बना दिया गया है। और मैं मिस कर रहा हूं, किरण मिश्र जी आए हैं हमारे बीच में। सर मैडम जी, मैं सबकी हाजिरी लूंगा, मैं तभी आगे बढ़ूंगा ना। मैडम अभी एडमिन बिल्डिंग में गई हैं, कुछ स्टूडेंट की एग्जाम से रिलेटेड मार्कशीट वगैरह थी, बच्चे बाहर से आए थे सर जी। तो मैडम अर्जेंट किसी जरूरी काम से गई हैं, जैसे ही आई हैं सर आपको मैं कहूंगा मैडम ये तो कहीं पे निगाह है और कहीं पे निशाना हो जाएगा फिर। नहीं सर ऐसी बात नहीं। जी मनोज जी आप बने रहें, आपका चेहरा मुझे बड़ा बल दे रहा है, बड़ी शक्ति दे रहा है। आप अपने आप को छुपाने का प्रयत्न न करें मनोज जी। और हम जी, और मैं समझता हूँ हमारे बीच में सभी आ गए हैं, तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। जब मंच का संचालन किया जा रहा था, सरस्वती वंदना हो रही थी, तो मुझे भारत की पुरानी गुरुकुल पद्धति याद आ गई। और मैं आपके सामने नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसी वासना, ऐसी प्रेरणा, ऐसी ऊर्जा आई कि ये जो आर्यन टीम है, ये भारत का आधुनिक गुरुकुल है। आप यहाँ अपने विद्यार्थियों को केवल विज्ञान की शिक्षा नहीं दे रहे हैं, केवल उनको रसायन शास्त्र नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल उनको राजनीति शास्त्र नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप उनको व्यवहार शास्त्र भी पढ़ा रहे हैं, जो आज दूसरे विश्वविद्यालयों में मिसिंग लिंक है। तो मैं आप सभी शिक्षिकाओं को, क्या बहुमत में है आज, अन्यथा भी अभी नव देवियों का समय निकला है, तो मैं आपको पुनः पुनः नमन करता हूँ। जी सर आपको भी बहुत। आज का दिन बहुत ही विशेष है, जो हमारे भारत के पूर्व, मैं कहूँ पूर्व भी कहूँ और प्रथम भी कहूँ, उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ये तो केवल उनकी पोजीशन थी, लेकिन उन्होंने भारत को जो एकता के सूत्र में बांधा, वो किसी पोजीशन से भी ऊपर। आज जिसको हम भारत देश कहते हैं, कितनी सारी रियासतें थी, कितने सारे लोग अपना अपना राग अलाप रहे थे, तो ये लौह पुरुष का शक्ति, उनकी दूरदर्शिता, उनका भारत के लिए प्यार, कि आज हम भारत देश में एक होकर के बैठे हुए हैं। तो मैं उस महान व्यक्ति को पुनः पुनः नमन करता हूं, और मैं आपको भी नमन करता हूं कि आप विद्यार्थियों में, हमारे विद्यार्थी उनके बारे में कुछ जाने। तो आपने इतना सुंदर दिवस और इतने सुंदर विषय, राष्ट्रीय एकता, कहते हैं एकता है शक्ति, बिखरे तो बर्बादी, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। तो हम सब एक मंच पर आ जाएं, हम सब एक सूत्र में पिरो जाएं। तो मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों को, अपने सभी जो संकाय के सदस्य हैं, उनको मैं आश्वासन देता हूं कि भारत पुनः विश्व का गुरु बनने में देर नहीं है।
सारी दुनिया को ज्ञान भारत ने दिया। कहते हैं भारत में कभी दूध घी की नदियां बहा करती थी, लेकिन उसके पीछे रहस्य क्या है, मैं इस मंच से आपको बताना चाहता हूं। उसके पीछे रहस्य है कि भारत में नारियों का सम्मान होता था। यत्र नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब तक हमारे मन में जो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी गर्ल स्टूडेंट्स हैं, उनके प्रति रिस्पेक्ट और रिगार्ड की भावना नहीं होगी, तब तक ये भारत विश्व का गुरु बनने वाला नहीं है। तो एक तो मैं ये बात एम्फेसाइज करना चाहूंगा यहां, और दूसरी बात प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूंगा चरित्र निर्माण। क्योंकि भारत केवल मिसाइल्स के द्वारा, जीडीपी के द्वारा, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस के द्वारा विश्व का गुरु नहीं बन सकता है। उन सबकी हमें आवश्यकता है, वो हम कर रहे हैं। लेकिन आज मिसिंग लिंक क्या है कि जैसे जैसे हम आधुनिक होते जा रहे हैं, चारित्रिक गिरावट होती जा रही है। तो आज इस बहुत ही सुंदर मौके पर जो हम वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से मना रहे हैं, मैं आप सब विद्यार्थियों का ये आह्वान करना चाहूंगा कि हम RNTU कैंपस को केवल भारत का नहीं, लेकिन विश्व का नंबर 1 कैंपस बना सकते हैं। आप चाहें तो तालियां बजा सकते हैं, और आप बिल्कुल भी गंभीर ना हो। मैडम श्रीवास्तव, आप गंभीर हो जाती हैं। मैं कोई गंभीर बातें नहीं सुना रहा हूं। मैं कहीं पढ़ रहा था, छोटा बच्चा दिन में 400 बार मुस्कुराता है। मैडम पालीवाल, आप अभी भी रुक रुक के मुस्कुरा रही हैं। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं कि मेरे सामने विद्यार्थी नहीं है और मुझे आनंद नहीं आता जब तक मैं इंटरेक्ट न करूं, तो मैं आपसे कुछ इंटरेक्शन कर लूं, आप मुझे स्वीकृति दें तो? हाँ जी सर, बिल्कुल। जी, आपके बहाने विद्यार्थियों का भला होगा। जी सर। जी मैडम पालीवाल, अगर मैं आपसे पूछूं कल आप कितने बारी मुस्कुराए, तो आप क्या जवाब देंगे? बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी सर, हाँ 20-25 बार मुस्कुराई, इतना तो बोल सकती हूँ। देखिए, रिसर्च हुई, शोध हुआ। मैडम श्रीवास्तव, ध्यान से सुनना। रिसर्च हुई, शोध हुआ, और शोधकर्ता कहते हैं कि छोटा बच्चा दिन में 400 बार मुस्कुराता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जब हम बड़े हो जाते हैं, बिल्कुल, तो मुस्कुराना भूल जाते हैं। मात्र 16 बार मुस्कुराते हैं। जी। हमारी मैडम गुप्ता भी बहुत गंभीर हो गई हैं। जी सर। मैं उनको स्मृति दिलाना चाहूंगा। मेडिकल साइंस कहती है, इफ यू स्माइल यू नीड नो मेकअप ऑन योर फेस। My smile is my best makeup. Either this is a smile or this is a stress. अगर मेरे चेहरे पर स्माइल नहीं है तो जरूर मेरे चेहरे पर तनाव है। मैं एक लेक्चर जो बहुत प्राय करता हूं, वो है खुशी या तनाव, स्वयं करें चुनाव। तो मैडम ज्योति जी, आप तो मुस्कुरा रही हैं, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। शायद कोई राज है जो दिल में छिपा रही है। तो आप बताइए, खुशी और तनाव में से आप किसका चुनाव करना चाहेंगे? खुशी का। जी, तो भी खुश रहना चाहिए। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जी, कुछ भी चले, मतलब पेट पे ये मुंह खुला ही रहना चाहिए। बहुत सुंदर, चीजें हल हो जाती हैं। बहुत सुंदर। मनोज साहब थोड़े गंभीर हो जाते हैं। शायद कमांडर ओपी शर्मा से कहीं डर तो नहीं बैठ गया है इनके मन में? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। कमांडर साहब आज कुछ आपको कहने वाले नहीं है, आप अपना दिल खोलिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मुस्कुराइए। बिल्कुल सर। मैं एक बहुत बड़े अस्पताल में गया मनोज साहब, विद्यार्थी भी जरूर इस बात को जान करके खुश होंगे। और वो दिल का अस्पताल, हार्ट का हॉस्पिटल, तो उसके मुख्य दरवाजे पर लिखा हुआ था, या तो दिल खोल लो यारों के साथ। ध्यान से सुनना, या तो दिल खोल लो यारों के साथ, वरना खुलवाना पड़ेगा औजारों के साथ।
क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो हमें अपने दिल को भारी नहीं करना है। मैं एम्स में गया, जो भारत का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, बेस्ट हॉस्पिटल है, तो मैंने 10 लेक्चर्स वहां डिलीवर किए और अंतिम दिन जब डायरेक्टर साहब वहां आए, निदेशक जी आए, तो उन्होंने मुझे बताया 20, 25, 30, 40 साल के युवाओं को दिल के दौरे पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम हर बात को दिल पर लेके बैठ जाते हैं। तो आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर हम ये भी संकल्प लेंगे कि हम किसी बात को अपने दिल पर लेकर के नहीं बैठेंगे। हो सकता है कुछ बातें अप्रिय होंगी, हो सकता है कुछ बातें प्रिय होंगी, लेकिन जैसे हम भारत में कहते हैं, रात गई और बात गई, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो। तो आज से इस कहावत को हम केवल कहने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन इस कहावत को हम अपने जीवन में जिएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जिनको मैं देख नहीं पा रहा हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं अपनी MBA परस्यू कर रहा था, तो मैंने क्या किया, मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गया था, मुझे 35 वर्ष यहाँ हो गए हैं। तो मैंने वहां क्या किया, मैंने ब्रह्मा कुमारी में क्या सीखा, रात को 10 माने बस और सवेरे 4 माने तैयार। ये मैंने पिछले 35 वर्षों से अपना थंब रूल बना लिया है। रात को 10 माने बस और सवेरे 4 माने तैयार। इसलिए भारत में कहते हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। आज हमारे पास हेल्थ नहीं है क्योंकि हमने सूर्य उदय होते नहीं देखा। विद्यार्थी मेरे सामने नहीं है, अगर मैं पूछूं कि कौन कौन से विद्यार्थी ने सूर्य उदय होते देखा है, तो ज्यादातर विद्यार्थी मुझे कहते हैं नहीं देखा। आप सोचिए, भारत की पुरानी कहावत है कि जो सवेरे सूरज को उठाते हैं उनका भाग्य भी उठ जाता है, और जिनको सूरज उठाता है उनका भाग्य सो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहली प्लस राष्ट्रीय एकता दिवस पर आज हम ये लेंगे कि कल हम भोपाल में सूर्य को उठाएंगे, हमारे सूर्य उदय से पहले उठ जाएंगे। ये है हमारी सेहत का राज। हमारी शिवानी बहन, जिनको हमारे सारे स्टूडेंट विद्यार्थी जरूर सुनते होंगे, वो 50 वर्ष की होने वाली है। आप सोचिए। यस सर, थोड़ा देखिए ना, कनेक्शन में कहीं प्रॉब्लम आ रहा है सर, की आवाज नहीं आ पा रही है। देखते बनता है वो ग्लो कहां से आ रहा है उनके चेहरे पर, क्योंकि वो सबकी दुआएं ले रही हैं। वो रात को 10 माने बस करती हैं, वो रात को 4 माने, सवेरे 4 माने तैयार हो जाती हैं। तो अगर ये RNTU के विद्यार्थी आज संकल्प ले लें एकता दिवस पर कि हम रात को जल्दी सोएंगे, स्लीप अर्ली एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सेहत का खजाना है। जब मैंने MBA परस्यू किया तो मैं कभी रात को मैंने पढ़ाई नहीं की मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं रात को 10 बजे सो गया, लेकिन सवेरे 4 बजे उठ गया और मैंने थोड़ी देर मेडिटेट किया। मैंने सुप्रीम टीचर परमात्मा को याद किया, जो शिक्षकों का भी शिक्षक है, जो गुरुओं का भी गुरु है, जो सतगुरु है, जो परम गुरु है। और फिर मैंने 3-4 घंटे पढ़ाई की। तो सवेरे की पढ़ाई को मैंने नाम दिया, माय डियर स्टूडेंट्स, क्वालिटी स्टडी। और जो बच्चे रात को पढ़ते हैं, मैं उसको कहता हूं क्वांटिटी स्टडी। तो आप बताइए विद्यार्थियों, अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे जाना है तो आपको क्वांटिटी स्टडी चाहिए या क्वालिटी स्टडी चाहिए? ज्योति जी, मैं आपसे पूछ सकता हूं, आप तो मुझे विद्यार्थी भी लगती हैं क्योंकि आप बड़े युवा हैं। बताइए ज्योति जी। तो आज से हमें कहती हैं जी सर, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशान। सर सच बोलूंगी ना तो थोड़ा सा, क्योंकि मैं 10 बजे सो तो सकती हूँ पर 4 बजे मैं कभी हाँ, लेकिन उठ सकती है मैडम। आप ये ना कि उठ नहीं सकती, अब तक नहीं उठे वो दूसरी बात है, लेकिन उठ सकते हैं। अगर आपको बेंगलोर की फ्लाइट पकड़नी हो मैडम, भोपाल से बेंगलोर जाना है,
और आपकी फ्लाइट 4 बजे है, तो आप कितने बजे उठ जाएंगे बताइए? पर मैं सोऊंगी नहीं रात नहीं को। जाएंगे। रात को लेकिन नहीं सोऊंगी, कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए, आपको जाना पड़े तो क्या करेंगे? तो उठूंगी नींद में, फिर तो जाना तो आप पड़ेगा। उठ सकते हैं ना। देखो अभी आज से 3-4 दिन के बाद मैडम श्रीवास्तव एक व्रत आने वाला है, करवा चौथ। हाँ जी, हाँ जी अन्ना जी, जी हाँ सर, जी करवा सर। चौथ का व्रत आने वाला है। मैडम पालीवाल जी, जी रेखा जी, जी ठीक है। सर। तो हमने करवा चौथ का व्रत रखा है, आप सब रखती हैं? जी सर। और जी। और आपको पानी प्यास लगी तो आपने चुपके से जाके पानी नहीं पिया, लेकिन आपने अपने आप को याद दिलाया आज मेरा व्रत है। हाँ जी ठीक सर। है। तो मैं विद्यार्थियों को इस मंच से ये प्रतिज्ञा कराना चाहता हूं, कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। कोई काम मुश्किल नहीं है विद्यार्थियों। मैं अपने प्रिय विद्यार्थियों को आज विद्यार्थी के रूप में नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैं इनको भविष्य के, कोई इस देश का राष्ट्रपति बनने वाला है, कोई इस देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है, कोई इस देश की सेनाओं का सेनापति बन सकता है, इसमें से कोई विद्यार्थी बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है। तो मैं अपने प्रिय विद्यार्थियों का वह स्वरूप देख रहा हूं। लेकिन प्यारे बच्चों, वो स्वरूप कब आएगा, वो स्वरूप साकार कब होगा? डॉक्टर कलाम ने कहा था, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, बट यू शुड बी एबल टू ट्रांसलेट योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। हम भी स्वप्न देखते हैं, डॉक्टर कलाम ने भी स्वप्न देखे, लेकिन मुझ में और कलाम में क्या फर्क है? मैं विद्यार्थियों से प्रश्न करता हूं कि हमारे स्वप्न केवल स्वप्न रह जाते हैं, लेकिन कलाम ने उन स्वप्नों को साकार कर दिया। आप डॉक्टर कलाम की जीवनी पढ़ लीजिए। वो इतने गरीब परिवार में पैदा हुए कि वहां पैसा नहीं था, धन नहीं था। उन्होंने अखबार बेच करके अपनी पढ़ाई की, सोचिए। लेकिन कलाम जब इस दुनिया से गए, प्लीज पे अटेंशन, कलाम जब इस दुनिया से गए तो उनकी तारीफ, उनकी प्रशंसा में सारी दुनिया के अखबारों में लेख लिखे गए। आप सोचिए, कलाम फाइटर पायलट बनना चाहते थे, उन्होंने एग्जाम दिया, उनका 9वां नंबर आया, लेकिन इंडियन एयरफोर्स को केवल 8 पायलटों की जरूरत थी। डॉक्टर कलाम का सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो इतने बड़े वैज्ञानिक बन गए। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर हम ये संकल्प लेंगे, कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। हमें अपने इरादे को पक्का करना है। आइंस्टाइन का नाम हम सबने सुना है। आइंस्टाइन अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, जर्मनी की बात है, सत्य घटना है उनके जीवन की। सभी विद्यार्थी उनकी शिक्षा को ग्रहण कर रहे थे। अचानक एक विद्यार्थी बीच में खड़ा हो गया और उसने आइंस्टाइन को प्रश्न किया, सर आप जानते हैं आप कौन हैं? तो आइंस्टाइन थोड़े टाइम के लिए रुक गए और उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये पगला विद्यार्थी नहीं जानता कि मैं इसका बॉस हूं, मैं प्रोफेसर हूं। लेकिन आइंस्टाइन ने क्या जवाब दिया? विद्यार्थियों ध्यान से सुनना। आइंस्टाइन बोले, मेरे प्रिय विद्यार्थी, मैं आज तक ये नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं। मैं जिस दिन अपने आप को जान लूंगा, उस दिन मैं सारी दुनिया को बदल के रख दूंगा। तो मैं जब कहता हूं इरादा, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इरादा बॉडी में नहीं है, इरादा हार्डवेयर में नहीं है, इरादा सॉफ्टवेयर में है। तो आइंस्टाइन ने जो इशारा किया कि मुझे अपने बारे में कुछ पता नहीं है, वो इशारा था कि मुझे अपनी आत्मा के बारे में कुछ पता नहीं है। शरीर के बारे में तो मैंने सब कुछ जान लिया, लेकिन वो जानना पर्याप्त नहीं है। मैंने कभी भूल से भी नहीं कहा मैं सिर में दर्द हूं, मैंने कहा मेरे सिर में दर्द है। तो फिर मैं कौन हूं? मैं वो चैतन्य शक्ति आत्मा हूं।
जब मैं कहता हूं इरादा, इरादा आत्मा की शक्ति है। जब मैं कहता हूं मनोबल, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को इस देश से भगाया। वो कौन सा बल था विद्यार्थियों? महात्मा गांधी तो एक हड्डी के व्यक्ति थे। वो मनोबल था, वो थॉट पावर थी, और वो थॉट पावर का शरीर से कोई कनेक्शन नहीं है, वो आत्मा की शक्ति है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने सारी रियासतों को कौन सी शक्ति से एक किया? मेरा देश, विल पावर। और मैं आपको बताना चाहूंगा प्रिय विद्यार्थियों, विल पावर शरीर की शक्ति नहीं है, विल पावर आत्मा की शक्ति है। तो यदि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें आत्मिक शक्ति का विकास करना पड़ेगा। अगर आत्मिक शक्ति नहीं होगी, अगर विल पावर नहीं होगी, डिसीजनिंग पावर नहीं होगी, निर्णय शक्ति नहीं होगी, तो हम अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज एकता दिवस है, तो आज हम ये प्लज लेते हैं, ये संकल्प करते हैं कि हम रात को जल्दी सोएंगे और सवेरे हम 4 बजे नहीं तो थोड़ा जल्दी उठेंगे, और जल्दी उठ करके हम आधा घंटे के लिए किसी से कोई बात नहीं करेंगे, हम अपने आप से बात करेंगे, सेल्फ डायलॉग। क्योंकि मुझे पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। सारी दुनिया में आज नेगेटिविटी फैली हुई है। मैं एक और घटना आपको सुनाना चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों। आप सब उस व्यक्ति का नाम जानते हैं जिसने बल्ब की खोज की? मैं मनोज सर से पूछ लेता हूं। आज मैं टीचर बन गया हूं और आप सबसे पूछने का मुझे थोड़े टाइम के लिए अधिकार है। आप तो शिक्षक रहेंगे। मनोज जी, आप बीच में थोड़ा गायब हो जाते हैं तो मुझे चिंता लगती है। नहीं सर जी बताइए। बताइए सर। जिस व्यक्ति ने बल्ब की खोज की उसका नाम बताइए। ज्योति जी आप नकल नहीं मारना, मैं यहां से देख रहा हूं आपको। बल्ब की खोज जी न्यूटन ने सर। जी न्यूटन ने तो नहीं की, ये तो आप तुक्का मार रहे हैं। मैडम ज्योति? थॉमस अल्वा एडिसन। हाँ वेरी गुड, बहुत जोरदार ताली बजाएं ज्योति जी के लिए, बहुत जोरदार ताली बजाएं। उस व्यक्ति का नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। अब प्यारे बच्चों, मैं थॉमस की जिंदगी का असल वाक्य आपको सुनाता हूं। थॉमस की मां ने थॉमस को स्कूल में भर्ती कराया, शिक्षकों ने बहुत पढ़ाया, लेकिन थॉमस की समझ में कुछ भी नहीं आया। टीचर्स ने हाथ खड़े कर दिए और एक दिन डिसाइड किया कि बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाए। तो चिट्ठी लिख दी कि ये बच्चा मंद बुद्धि है, ये बच्चा पढ़ने के काबिल नहीं है, इसलिए ये विद्यालय से इसको निकाला जाता है। और वो चिट्ठी थॉमस को दे दी और कहा अपनी मां को जाके दे देना। थॉमस छोटे बच्चे थे, वो भागते भागते गए, देखा मां घर के बाहर इंतजार कर रही है, तो थॉमस ने वो चिट्ठी मां के हाथ में दे दी। ध्यान से सुनना बच्चों, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, मुझे बहुत मन है कि मैं आपसे इंटरेक्ट करूं, लेकिन व्यवस्था ऐसी की गई है कि इंटरेक्शन संभव नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं। तो जब थॉमस ने वो चिट्ठी, वो पत्र मां के हाथों में दिया तो मां ने पढ़ा, तो मां बहुत गंभीर हो गई। मां के चेहरे पर तनाव की लकीरें आ गई। बच्चे ने मुस्कुरा के पूछा, मां इस पत्र में क्या लिखा है? ये सत्य घटना है। तो मां मुस्कुराई और मां ने उत्तर दिया, बच्चे यू आर जीनियस। बच्चे इस चिट्ठी में लिखा है आप बहुत बुद्धिमान हो, वो विद्यालय आपको पढ़ाने के काबिल नहीं है। बच्चे आपको घर में पढ़ना है। और प्यारे विद्यार्थियों, थॉमस ने घर में पढ़ाई की और आगे की कहानी क्या हुई मैडम श्रीवास्तव, वो हम सब जानते हैं कि थॉमस इतने बड़े वैज्ञानिक बन गए। थॉमस ने बल्ब की खोज कर डाली।
माँ ने शरीर छोड़ दिया, माँ की मृत्यु हो गई। तो एक दिन उस अलमारी को थॉमस खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो वो चिट्ठी हाथ में आ गई। थॉमस ने वो पत्र पढ़ा, मैं मंदबुद्धि, मैं पढ़ने के योग्य नहीं, विद्यालय से मुझको निकाल दिया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनना, थॉमस ने अपनी डायरी निकाली और उस डायरी में लिखा, मां की एक सकारात्मक सोच ने मंदबुद्धि बच्चे को सदी का महानतम वैज्ञानिक बना दिया। अब जोरदार तालियां बजाएं। आप सोचिए, तो आज विद्यार्थियों कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकना। आप कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ संभव है, लेकिन उसके लिए थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ी साधना, थोड़ा ऊंचा चरित्र, अगर ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में होंगी तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मेरा जन्म मथुरा के पास एक गांव में हुआ, तो मैं उस गांव के विद्यालय में पढ़ा। हम लोग जमीन पर बैठा करते थे, तब कुर्सियां नहीं थी, बिजली नहीं थी उस गांव में, पैदल हम लोग विद्यालय जाया करते थे। आज से 40 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं। और पट्टिका होती थी लकड़ी वाली, उस पर हम लिखा करते थे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो 40 साल पहले मैंने पढ़ी, कि अच्छे विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए। मैं अपने विद्यार्थियों को यहाँ याद दिलाना चाहता हूं वो 5 बातें। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैवच। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैवच। अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको देश का योग्य नागरिक बनना है, सुयोग्य नागरिक बनना है, तो ये पंचशील का मंत्र आप गांठ बांध लीजिए। काक चेष्टा माने हर एक बुद्धि हमारी बहुत प्रखर हो। वको ध्यानम माने फोकस। स्वान निद्रा माने हमें थोड़ा सोना है, क्वालिटी स्लीप। अल्पाहारी माने हमें भोजन लोभ के कारण नहीं खाना है। और अंतिम बात है गृह त्यागी, मुझे कहीं भी जाना पड़े मैं जाने के लिए तैयार हूं। तो अगर ये पंचशील आदर्श विद्यार्थी का मेरे जीवन में आ जाएगा तो मैं अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता हूं। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में युवा प्रभाग है और उसमें लाखों युवा जुड़े हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो सारे युवा सवेरे 4 बजे उठ जाते हैं और वो सभी युवा रात को 10 बजे सो जाते हैं। तो यदि हमें भी जिंदगी में आगे जाना है तो हमें आदर्श युवा बनना पड़ेगा। वो युवा शराब नहीं पीते, वो युवा मद्यपान नहीं करते, वो युवा धूम्रपान नहीं करते। तो आज इस देश को ऐसे युवाओं की जरूरत है। तभी हमारा आज का राष्ट्रीय एकता दिवस हमारी जिंदगी में कुछ नवीनता लेकर के आएगा जब हम कुछ संकल्प कर लेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, अब मैं अपनी बात को पूरा करने की ओर बढ़ रहा हूं। मैं आपको प्यारे विद्यार्थियों बताना चाहूंगा कि सवेरे थोड़ा जल्दी उठ करके आप अपने साथ कुछ संकल्प कर लेंगे, कुछ पॉजिटिव सोच कर लेंगे, कुछ नया सोच लेंगे। आप सभी एक्सरसाइज करेंगे मेरे साथ। अपना हाथ ऐसे करिए विद्यार्थियों। तो कैसे करेंगे? नीतू जी का स्क्रीन शेयर हो रहा है शायद। जी, मैं चाहता हूं सभी मेरे सामने आ जाए। थैंक यू। तो मैं छोटी एक्सरसाइज कराता हूं। सबके चेहरे पर मैडम श्रीवास्तव बार बार गंभीर हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि गौतम गंभीर से मिलके आए हैं क्या? हमें मुस्कुराते रहना है। हाँ जी, अपना हाथ ऐसे ऊपर करेंगे और हमें छोटी एक्सरसाइज करेंगे। अपने हाथ को ऐसे कर लेंगे और पीछे लेके जाएंगे और मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे शाबाश। मैडम पालीवाल, थोड़ी मुस्कुराहट कम आई है। हाँ जी, शाबाश। बोलेंगे शाबाश शाबाश। दूसरी बात बोलेंगे मैं ठीक हूं।
मैं ठीक हूँ, आई एम ओके। आई एम इसकी ओके। बात बोलेंगे, मैं विशेष हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं यूनिक हूँ। आई एम यूनिक। और अंतिम बात बोलेंगे, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। वाह प्यारे मेरा विद्यार्थियों, भाग्य। ये चारों ही एक्सरसाइज 5-5 बारी सवेरे उठने के तुरंत बाद करनी है और रात को सोने के ठीक पहले करनी है। मैं जो हमारी शिक्षिकाएं हैं उनसे फोन करके मैं इस बात की पैरवी करता रहूंगा कि सभी विद्यार्थी इन बातों का अनुसरण कर रहे हैं, अनुपालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल और हमें सर। अपना चरित्र बहुत ऊंचा बनाना है। हमें मेडिटेशन थोड़ा सा कर लेना है, वो बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी, कंसंट्रेशन पावर, डिसीजनिंग पावर सब कुछ आ जाता है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं अपनी बात को पूरा करूं इससे पहले 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। सभी सीधे होकर के बैठ जाएं। बिल्कुल कमर हमारी सीधी, शरीर हमारा ढीला, नेत्र बंद। मैं थोड़े संकल्प आपको दूंगा, आप उन संकल्पों को दोहराएंगे नहीं, लेकिन उनके भाव में टिक जाएंगे। ओम शांति। थोड़े समय के लिए अपने संकल्पों को बाहरी जगत से समेट लीजिए, अंतर जगत की यात्रा पर चलिए। ये शरीर मेरा हार्डवेयर के समान है और मैं आत्मा इसकी सॉफ्टवेयर हूं। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कारों सहित हूं। अपना ध्यान अपने पैरों की ओर ले जाइए और महसूस करिए, माय लेग्स आर रिलैक्स्ड। मेरे पैर रिलैक्स्ड हैं, मेरी भुजाएं भी रिलैक्स्ड हैं। My chest is also relaxed. चेहरा भी रिलैक्स्ड है। अब हम अपना ध्यान मस्तक के बीचों बीच, दोनों नेत्रों के मध्य भ्रुकुटी में केंद्रित करेंगे। शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा का निवास स्थान भ्रुकुटी है। अपने आप को आत्मिक स्वरूप में देखेंगे। आई एम ए सोल। SOUL means subject of universal love. I am a pure soul, positive soul, powerful soul, peaceful soul. I'm spreading peaceful vibrations all around me. मेरे चारों ओर शांति का बहुत सुंदर वातावरण तैयार हो गया है। मेरे मन को बहुत सुकून मिल रहा है, सांत्वना मिल रही है। मेडिटेशन जीवन जीने की कला है। मेडिटेशन आर्ट ऑफ लिविंग है। मेडिटेशन मुझे डिस्ट्रेस कर देता है। मेडिटेशन मेरे संबंधों में समरसता ले आता है। मेडिटेशन पॉजिटिव थिंकिंग है। मेडिटेशन मेरे व्यक्तित्व में परिवर्तन ले आता है। निर्णय शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, विल पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस सब कुछ बढ़ जाता है। और जब ये सारी शक्तियां मेरे पास हैं तो फिर कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल
Yes, I can do it. Oh, Shanti. मैंने अपनी बात पूरी कर दी है। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर। तो सर मैं आपसे अनुमति चाहूंगी कि आप फिर हमारे पास आए और क्या था अगली बार मैं प्रयास ऑनलाइन आए। सर अगली बार हम गूगल मीट पे प्रयास करेंगे जिससे सारे बच्चे ऑनलाइन आ सकें और लाइव उसका हम एक जो आपका आशीर्वाद ले सकें सर। तो सर मैं आपसे जरूर संपर्क करूंगी बच्चों के लिए। आप फिर से हमारे बीच इंटरेक्ट होंगे और सर मैं आपको संपर्क करती हूँ उसके बाद। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छा एक आध्यात्मिक सेशन रहा। मतलब मोटिवेशनल तो था ये, साथ में एक आध्यात्मिक अनुभूति हुई। लास्ट में तो मैं सही में मेडिटेट हो गई थी सर। और मैं स्वयं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं कोशिश करूंगी सुबह 4 तो नहीं पर 5 साढ़े 5 बच्चों को भी मोटिवेट करूंगी। हम भी प्रयास करेंगे। सही बात है। बहुत सुंदर, अति सुंदर जी सर बिल्कुल हम आपसे बिल्कुल संपर्क करेंगे। थैंक यू सो मच सर। और इस में आपकी बातों को इन पंक्तियों के साथ याद रखते हुए कि गुजरते दिनों का नहीं बल्कि यादगार लम्हों का नाम है जिंदगी। हम इस सेशन को हमेशा याद रखेंगे। आपने जो भी हमको सीख दी है, शिक्षाएं दी हैं, जरूर सर हम बहुत आभार सर। थैंक यू। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना, अगर मैं कहूँ कि हर नागरिक का, भारत की हर नागरिक का हमारा गौरव है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारी सेनाएं जल थल वायु तीनों क्षेत्रों में अपने दमखम को, अपने वर्चस्व को भरपूर बरकरार रखती हैं और बनाए रखती हैं। जब कभी भी दुश्मन ने आंख उठाने की कोशिश की है हमने उनको भरपूर जवाब दिया है और हमारे साथ भी हमारे पास है। एक बोलना चाहूंगी लेकिन ये अपने आप में काफी है कि जब भी दुश्मन ने हमें देखा है हमने उसको प्रदर्शित किया है। और एक सैनिक न सिर्फ सेना पे बल्कि आपदा के समय, विपदा के समय किसी भी हमारे तीनों सेनाएं और नहीं अपन वैसी चीज रखनी थी, बोतल उतर रख ली थी, ये नहीं रख। बोल बेटा बात। हम थोड़ा सा आप म्यूट करेंगे ना म्यूट करें ताकि वो आवाज जो है गूंजती है, वरना तो जो बोल रहे हैं केवल वही अपने आप को अनम्यूट करें। मैं बताना चाहूंगी सर कि हमारी सेना विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सेना है अमेरिका और चाइना के बाद। और हमारी सेना हर समय विपत्ति के समय, प्राकृतिक आपदा हो, किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, हर नागरिक के साथ हमारे साथ हमेशा खड़ी रहती है, तैयार रहती है। और ये हम सभी भारतीयों को एक गौरवान्वित करने का, एक गौरव का विषय देती है और हम सभी इसको भली भांति महसूस करते हैं। और इसी गौरवशाली एक भाव के साथ मैं परिचय कराना चाहूंगी हमारे बीच हमारे दूसरे मुख्य अतिथि आदरणीय कमांडर डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी। सर भारतीय नौसेना में रहे हैं, कमान अधिकारी नेवल एनसीसी विंग भोपाल में वर्तमान में है। एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि एक सैनिक का जो जीवन होता है वो बहुत ही अनुशासनात्मक और बहुत ही टफ लाइफ इनकी होती है। और इसके बावजूद भी यदि कोई डॉक्टरेट जैसी एजुकेशन लेके और आईआईटी जैसी जगह अगर जाते हैं, पढ़ते हैं, तो ये अपने आप में एक तो प्रेरणा का विषय है बच्चों के लिए कि किस तरह से अनुशासन में रहकर भी हम उन चीजों में आगे बढ़ सकते हैं जो हमारी खुद की व्यक्तिगत या निजी रुचियां होती हैं। सर ने डॉक्टरेट किया है आईआईटी दिल्ली से 2018 में
और जिनका विषय रहा है एडवांस वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम फॉर मैराइन एप्लीकेशन। सर, हम आपसे बिल्कुल सेना के जो अनुभव है, आपकी जो शिक्षाएं हैं, जरूर लेंगे। और उसके साथ साथ सर, अब हमें एक और मौका मिल गया है, हम आपसे साइंस के लिए भी बिल्कुल संपर्क करेंगे सर, उस विषय में भी आप हमारा मार्गदर्शन करें। बिल्कुल सर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुछ पंक्तियां सर के लिए कहूंगी। एक सैनिक जो है वो क्या सोचता है, तजुर्बा बता रहा हूँ दोस्तों, तजुर्बा बता रहा हूँ दोस्तों, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल, कि खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल, तू भी एक सिकंदर है। हर व्यक्ति क्षमता रखता है सर देश के लिए कुछ करने के लिए, अपने समाज और अपनी संस्थाओं के लिए बहुत कुछ करने का मादा रखता है, बस उसको जगाने की आवश्यकता है। जैसा कि बीके पीयूष जी ने हमें कहा कि जो भी है बस मनोबल है, तो एक सैनिक का मनोबल ही सर्वोच्च है, मुझे ऐसा लगता है, मैं सोचती हूँ। और इन्हीं गुलजार साहब की पंक्तियों के साथ मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ ओपी शर्मा सर को आमंत्रित करती हूँ। सर प्लीज आए और हमारे बच्चों को एड्रेस करें। ओपी सर। मेरी आवाज आप सभी सुन सकते हैं? जी हाँ जी सर। जी जी स्वागत है सर। जी सर, सर्वप्रथम मैं बहुत सुंदर व्याख्यान जो पीयूष भाई जी ने, आदरणीय पीयूष भाई जी ने दिया, उनको बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया ये आमंत्रण। और मैं RNTU रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति, कुलपति और कुल सचिव, उनका बहुत सम्मान के साथ उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट भी करूंगा और आभार भी व्यक्त करूंगा। इतना सुंदर प्रोग्राम की, इतनी सुंदर जो थीम है राष्ट्रीय एकता दिवस, इस विशेष उपलक्ष्य पर। और विशेष रूप से मैं जो डॉक्टर नीतू हैं, डॉक्टर नीतू पालीवाल जी डीन साइंस हैं, और डॉक्टर रेखा गुप्ता डीन एजुकेशन, प्लस डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव HOD साइंस, डॉक्टर किरण मिश्रा जी HOD साइंस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस ज्योति रावत, जो बहुत सुंदर उन्होंने एक श्रृंखला की तरह बहुत एक सूत्र में पिरो दिया सुंदर प्रोग्राम को। बहुत सुंदर उन्होंने इसका सूत्रधार किया है। और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आज जो हम सभी इस यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, बहुत सुंदर प्रोग्राम है। मैं दोनों यूज़ करूँगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों यूज़ करूँगा, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है जो हमारे पूरे देश को एक सूत्र में पिरोती है, एकता की भाषा है। तो मैं हिंदी को अवश्य यूज़ करूँगा बीच बीच में। तो आज जैसा कि हम सभी लौह पुरुष, सभी से अनुरोध है कि वो अपना मोबाइल से म्यूट कर लें ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। और सभी इस आज जो विशेष दिवस है इसका क्या संदेश है उसका हम सभी लाभ उठाएं। अपने जीवन को लौह पुरुष जैसा बनाने में हम उनको प्रयोग करेंगे। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो संदेश दिया है, उनका जीवन ही एक संदेश है। और जैसा कि एनसीसी, मैं एनसीसी को रिप्रेजेंट करता हूँ, CO1MP नेवल यूनिट, ये तो एक पद है, बट मैं यहाँ पर सेना के बारे में कहूँगा कि सेना किसी भी पद या पोजीशन से बियॉन्ड है। सेना में भारतीय थल सेना, भारतीय जल सेना, भारतीय वायु सेना, ये जज्बा है, ये जोश है, ये एनर्जी है, और यही लाइफ है। तो जब मैं लौह पुरुष जी की बात करता हूँ, तो लौह पुरुष क्यों कहा गया, जैसे कि ज्योति मैम बता रहे थे कि वो आयरन मैन हैं, और क्या छवि आती है कि बहुत सुरक्षा कवच लेके और वो तलवार वगैरह के साथ में। नहीं है, ये शरीर की बात नहीं है, ये इनर वर्ल्ड की बात है, ये अंदर के जोश, जज्बे और दृढ़ता की बात है। लौह पुरुष यानी लौह जैसी शक्ति, जैसी दृढ़ता, डिटर्मिनेशन, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन इतना मोस्ट एलिवेटेड हो कि कम वॉट में, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने लक्ष्य से विचलित करने की कोशिश करे, वो सभी नाकाम हो जाए और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में संपूर्ण सफल सिद्ध होवें।
ये है लौह पुरुष। तो जब हम एकता की बात करते हैं तो लौह पुरुष जी के कुछ महावाक्य मुझे याद आते हैं। उन्होंने कहा था कि जो मैन पावर है, जो भारत, जो देश के देशवासी हैं, यदि उनमें एकता नहीं है तो फिर वो कोई काम की नहीं, वो विध्वंस की तरफ जाने में अग्रसर हो जाएंगे। तो एकता इतनी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए एनसीसी का भी मोटो जो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। हाँ, लेफ्टिनेंट मनोज मनराल वहाँ के एनो हैं और उनकी सेना की टुकड़ी जो है, नौसेना टुकड़ी, अवश्य इस प्रोग्राम को सुन रही होगी, देख रही होगी, और उन्होंने अपनी एनसीसी ट्रेनिंग भी देखी होगी, और उस ट्रेनिंग में उनको यही दो चीज़ें बताई जाती हैं, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। मैं कहूँगा कि डिसिप्लिन से पहले यूनिटी आती है, क्योंकि डिसिप्लिन यदि अपने आप को करना है, आत्म संयम करना है, तो सबसे पहले अपने अंदर एक बाहर की यूनिटी होती है, जिसमें हम शारीरिक रूप से जो रोल प्ले कर रहे होते हैं वो यूनिटी होती है। दैट यूनिटी इज फिजिकल यूनिटी। लेकिन उस यूनिटी में हम जो कहते हैं हम यूनिटी स्ट्रेंथ, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, और जो ब्रिटिशर्स ने जो पॉलिसी लगाई, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, वो फिजिकल लेवल पे उन्होंने किया। फिजिकल में हम जो अलग अलग जाति, अलग अलग पाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग राज्यों के हैं, हम सब एक सूत्र में पिरोकर और ये संदेश देते हैं कि हम सब एक हैं, हम सभी एक हैं। ना हिंदू बनेगा, ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। सबसे बड़ा जो एक सूत्र में पिरोता है वो है मानवता। लेकिन इस फिजिकल यूनिटी भी ये तभी साकार में होगी, यही तभी हम रियलाइज कर पाएंगे, ये मेरे अपने विचार हैं और जो मैंने अनुभव भी किया है। सेना में हम कोई भेदभाव नहीं रखते, सभी धर्म हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है देश हित। माई कंट्री कम्स फर्स्ट, देन माई मैन, एंड देन माई ओन सेल्फ। तो सबसे पहले बाह्य रूप से जो यूनिटी है उसके लिए हमें आंतरिक यूनिटी पे फोकस करना होगा। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ माइंड्स की बात करना चाहता हूँ, कुछ मिनट लूँगा। इंटीग्रेशन ऑफ माइंड्स, इंटीग्रेशन ऑफ माइंड्स, जब हम, ये लौह पुरुष पटेल साहब ने भी बोला था कि जब हमारे सारे देशवासी, सारे सिटीजन्स, when their minds are united, then there will be a harmony, and when the minds are in harmony, a synergy will be created। एक synergy create होगी, ऐसी resonant। हम सभी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हमने देखा है जब दो फ्रीक्वेंसीज या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज जब ऐड होती हैं, जब एक साथ मिलती हैं, तो वो कई मल्टीप्लाई होकर वो रिजल्टेंट रेजोनेंस कहते हैं उसे, रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ माइंड्स। इसमें हम इनर वर्ल्ड पे फोकस करें तो हमारे अंदर है माइंड, इंटेलेक्ट और हमारे जो हैबिट्स हैं, संस्कार जिसे कहते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का कार्य है संकल्प करना, बुद्धि का कार्य है निर्णय शक्ति, कौन से संकल्प पे हम कार्य करना चाहते हैं, और जो कार्य हम करते हैं वो हमारे संस्कार बनते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम आंतरिक रूप से एक होंगे, यानी जो मैं बोलती हूँ, जो या बोलता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं बोलता हूँ और जो मैं करता हूँ, वो तीनों दे आर इन यूनाइसन विथ ईच अदर। तो इसमें what I think I should speak, and what I speak I should do it. So when these three are integrated, then there is a real unity in the inner world. This is the new normal, what we are जो हम सभी सुनते हैं अभी, न्यू नॉर्मल, ये है न्यू नॉर्मल। आज़ादी के कई वर्ष हो गए, लेकिन अभी भी हम अंदर आंतरिक रूप से हम पूरी तरह से यूनाइटेड नहीं हैं। मन कुछ कहता है, बोल कुछ और लेते हैं और कर कुछ और ही लेते हैं। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ इनर वर्ल्ड,
इंटीग्रेशन ऑफ माइंड से आएगा जब हम सभी के संकल्प एक हो जाएंगे कि मेरा देश मेरी शान, आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्रीमैन, तब ये इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पे मैं इसके लिए, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, संकल्प से सृष्टि का निर्माण होता है। वॉट आई थिंक आई बिकम, इफ आई थिंक आई कैन आई विल डू इट, बट इफ आई थिंक आई कैन नॉट आई कैन नेवर डू इट। आई एम वॉट आई थिंक, माई थॉट्स क्रिएट माई डेस्टिनी। तो संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सृष्टि। तो हम अपने संकल्प पर फोकस करें, और इसके लिए एक प्रोसेस जो मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से, विधि से सिद्धि होती है। हम एक राइट प्रोसेस लें और हम अपने अंदर ही एक छुपी हुई टीम को यूज करें, TEAM, टीम। उसमें पहला टी है, टी स्टैंड्स फॉर थॉट्स। मैं क्या सोचता हूँ अपने बारे में, अपने देश के बारे में, अपने साथियों के बारे में। माई थॉट्स आर लाइक एनर्जी। हम सभी विज्ञान के स्टूडेंट्स हैं। एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज दुनिया में कोई भी कर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये हमारे थॉट से आती है। थॉट इज ए स्पिरिचुअल एनर्जी। नाउ दिस एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू फोर्स जब हमारा नेक्स्ट टी फॉर थॉट्स है, ई फॉर हमारी जो इमोशंस हैं, जो हम फील करते हैं, जो हम फीलिंग्स या इमोशंस, इट्स अ फोर्स। ये बहुत शक्तिशाली बल है जो हमें हमारे संकल्पों को एक दिशा देता है, बहुत कई गुना कर देता है उसकी जो शक्ति को, पावर है ये। और उसके बाद ए स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड, यानी नजरिया। हम सभी जो नजरिया, यानी कोई एक जहाज है, मैं आपको शिप का एग्जाम्पल दूंगा। कई तरह के विंड सेल्स होते हैं, तो उसमें जो सेल का डायरेक्शन हम सेट करते हैं, वो सेल का डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। भले ही मेरे पास एनर्जी है, फोर्स है, लेकिन वो यदि गलत डायरेक्शन पे सेट किया हुआ है तो मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं जिस किनारे पर मुझे जाना है उस किनारे को छोड़ के मैं दूसरे किनारे पे चले जाऊंगा। तो नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड। और नजरिया के बाद जो मेमोरीज, एम स्टैंड्स फॉर मेमोरीज। मेमोरीज यानी मेरी स्मृति, यानी मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, माई सेल्फ एस्टीम, वॉट आई थिंक, डू आई लव माई सेल्फ। जैसे भाई जी ने बहुत सुंदर मेडिटेशन एक्सपीरियंस कराया, उसमें हमने अपने आप से बातें करी। क्या मैं अपने बारे में श्रेष्ठ इमेज रखता हूँ? क्या मैं अपने लिए इतना महान लक्ष्य बना के रखता हूँ ताकि मैं कोई व्यर्थ के लिए मेरे पास मार्जिन ना रहे? आई डोंट वेस्ट एनीथिंग, माई टाइम, माई मनी, माई रिसोर्सेस। तो मेमोरीज अपने बारे में, अपने देश के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट है स्वस्मृति, अपने बारे में कि मैं महान हूं, आई एम ए ग्रेट सोल, आई एम ए पॉइंट ऑफ एनर्जी. Energy can be positive and negative. So which kind of energy am I? I need to do this checking. What kind of direction I have set my attitude? So, and last comes memories. और memory के बाद मैं उस जो thought seed है, उस seed को मैं grow करके जब कर्म होता है तो कई बार वो कर्म करने से मेरी हैबिट्स बन जाती हैं, और वही हैबिट्स मेरी पर्सनालिटी का निर्माण करती हैं, और पर्सनालिटी से मेरी डेस्टिनी क्रिएट होती है. तो सारी शुरुआत जो है संकल्प से सृष्टि निर्माण हो गया. तो यदि आज मेरे साथियों और खासकर स्टूडेंट्स, यदि हम अपने देश को एक सूत्र में देखना चाहते हैं और अपने देश को विश्व गुरु की सीट पर सेट करना चाहते हैं, अ वर्ल्ड लीडर, then first I have to be leader of my own self.
सबसे पहले हमें अपने आप का एक कुशल शासक बनना पड़ेगा। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। और वो शुरुआत होगी कि हम अपनी टीम को यूज करें। थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज बहुत सोच समझ कर, सोचने से भी पहले सोचें कि मुझे सोचना क्या है, क्योंकि हमें पता है सोचने से मेरे भाग्य का निर्माण होता है। वही बोल में आएगा, वही कर्म में आएगा, और कर्म ही मेरी सृष्टि का निर्माण करेंगे। तो मैं अपने अनुभव से भी, जैसा कि मैं अपने 22 साल का जो अनुभव है नौसेना में, और सुप्रीम कमांडर तो हमारे ईश्वर हैं, गॉड हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी, जिसकी हम सभी संतानें हैं, और उसी के नाते हम सभी कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। This is on the basis that we are all children of one Almighty God. That is why we are brothers, and that is why there is a universal brotherhood, not fatherhood. हम सभी brothers हैं spiritually. We are all spiritual brothers. And this spiritual energy that is thought, one golden principle I have adopted in my own life, जिसके कारण मेरा घर भी स्वर्ग बन गया, मेरा ऑफिस भी स्वर्ग बन गया है, और वो ये है कि नो ईगो जोन, नो वेस्ट जोन और नो एंगर जोन। तो प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबसे पहले अपने ईगो को, अपने घर में जाने से पहले ईगो को बाहर छोड़ दीजिए, और उसके बाद घर में प्रवेश करिए, तो आपका घर एक मंदिर बन जाएगा। बिलीव मी नॉट, बिलीव मी दिस। एक बार करके देखिए, अपने ऑफिस में, यूनिवर्सिटी में, अपने क्लासरूम में अपना ईगो को बाहर छोड़ दीजिए, और बच्चे टीचर से बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन करें, टीचर भी बच्चों से बहुत अच्छे से ईगोलेस कम्युनिकेशन करें, तो संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस, ये सारी चीज़ें। मैं अभी जस्ट ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको सभी को यही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय एकता दिवस 145th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, इतना सुंदर अवसर, इसमें हम सभी संकल्प लें कि वॉट एवर आई थिंक, वॉट एवर आई स्पीक, वॉट एवर आई डू will be world class, will be top class, nothing less than extraordinary. But for that I take a pledge. हम सभी ऐसे खड़े हो जाएं, ऐसे हाथ सीधा हाथ करके प्लेज करेंगे कि टुडे on 145th birth anniversary, on 5th birth anniversary of Sardar Vallabh Bhai Patel, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भाई पटेल, I, citizen of India, I citizen of take India, this Citizen of pledge, India. take this pledge take this take place place that 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 I will think That- world class, I will think I world will class, I will think world class, I will speak world class, I will speak, I will world speak class, world and class I will act world class. I will act world and class. act world class. Thank you. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Thank you everyone. Thank you. Jai Hind. बहुत धन्यवाद सर। ओके सर, बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने हमारे बच्चों तक अपनी बात पहुंचाई। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सर मैं आपका। एक रिक्वेस्ट है मेरी, सभी लोग अभी क्योंकि वीडियो ऑन में है तो मुझे स्नैप कैप्चर करने दें, तो थोड़ा सा सभी लोग वीडियो ऑन के साथ, मैं प्रज्ञा मैम आपसे रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा वीडियो ऑन कर लें, फोटो। दीपिका बहन अभी लेना, वो सबके वीडियो ऑन करा रही है। प्रज्ञा मैम, वो सबके वीडियो ऑन कर रही है। प्रज्ञा मैम एक्चुअली फोटो कैप्चर करना था मुझे।
थैंक यू ऑल। और अंत में मैं हमारी विभागाध्यक्ष शिक्षा संकाय डॉक्टर रेखा गुप्ता मैम को आमंत्रित करूंगी कि प्रोग्राम के समापन हेतु हमारे अतिथियों के आभार हेतु आप कृपया आए और अपने शब्द और आशीर्वाद दें। राष्ट्रीय एकता दिवस पर सबसे पहले मैं मुख्य वक्ता कमांडर ओपी शर्मा जी, कमांडिंग ऑफिसर एमपी नेवल यूनिट एनसीसी भोपाल को धन्यवाद देती हूँ कि सर ने हमारे आतिथ्य को स्वीकारा और हमारे इस वेबिनार को सफल बनाया। सर का हृदय से बहुत बहुत आभार। अब मैं मुख्य वक्ता बीके पीयूष जी को, डायरेक्टर ऑफ जोनल कोऑर्डिनेटर साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकर को धन्यवाद देती हूँ कि सर ने अपना कीमती वक्त दिया और पीयूष जी ने मोटिवेशनल के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जो छात्रों के लिए काफी ज्ञानवर्धक था। सर का हृदय से बहुत बहुत आभार। अब मैं रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर विजय सिंह जी को धन्यवाद देती हूँ कि उनके मार्गदर्शन से हम इस प्रोग्राम को अच्छी तरह से कर सके। अब मैं विज्ञान विभाग की डीन डॉक्टर नीतू पालीवाल मैम को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा को बहुत अच्छी तरह से बनाया। और अब मैं विज्ञान विभाग की एचओडी प्रज्ञा मैम को धन्यवाद देती हूँ। और अब मैं धन्यवाद देती हूँ ज्योति रावत मैम को कि जिन्होंने मंच को बहुत अच्छी तरह से संभाला। और अब मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे अय्यर जी टेक्निकल विभाग की, जिन्होंने पूरी प्रोग्राम की जो टेक्निकली सारी गतिविधियां थी उनको खूब अच्छी तरह से किया। मनोज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मनोज जी ने ही पीयूष जी को, शर्मा जी को बुलाया है। जी मनोज जी मिंदाल सर हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि काफी युवा हैं और उत्साह से भी भरे हुए रहते हैं हमेशा। अब मैं वेबिनार में उपस्थित सभी विभाग के डीन, एचओडी, स्टाफ सदस्य एवं एनएसएस के स्वयंसेवक एवं कार्यक्रम अधिकारी एवं सभी शिक्षाविदों को धन्यवाद देती हूँ जिसमें सभी ने अपना कीमती वक्त दिया और इस हमारे वेबिनार को सफल बनाया। एक बार विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले धन्यवाद स्टूडेंट्स को भी दीजिए जिन्होंने ये लाभ उठाया। जी सर, स्टूडेंट्स जी को सर, भी, छात्रों को भी बहुत बहुत आभार जिन्होंने अपना कीमती। इसमें सर शशांक द्विवेदी है जिसने मतलब एनसीसी के जितने भी स्टूडेंट्स है सबको लेकर आया। शशांक का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन रहा है। वेरी नाइस। एक बार फिर से शशांक का बहुत बहुत धन्यवाद। Shashank is the cadet captain sir. Right now he is cadet captain from our university. या थोड़ा अनुभव सुनाएंगे। I think नहीं, कोई एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करिए, वो अपना टेक अवे सुनाएंगे इस वेबिनार से। क्या टेक अवे वो लेके जा रहे हैं अपने जीवन में, क्या धारण करेंगे। कोई एक आध पॉइंट सुनाए जो अच्छा लगा उन्हें। कोई भी स्टूडेंट सुना सकते हैं। Any student, अभी he कनेक्ट or नहीं she can raise her hand or his hand. Otherwise मनोज you मनोज आप थोड़ा सा बोल दीजिए। एक्चुअली क्या है, बच्चे स्टूडेंट्स कनेक्ट नहीं है तो आप थोड़ा सा। बिल्कुल मैडम। हाँ जी। First of all, thank you very much sir, respected our guests, जिन्होंने आकर हमारे विश्वविद्यालय, अभी तो सर कोविड का जो इस समय जो माहौल चल रहा है देश में, उसमें इस तरह से फिजिकली आकर बच्चों को मोटिवेट करना, और वो तो अभी इस तरह से संभव नहीं है, पर मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे इस विश्व में जो टेक्निकल, जो साइंस के हमारे गणमान्यों ने जो इतना अच्छा वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है बच्चों के लिए। और सबसे अच्छी बात ये रही कि मेरा खुद का अनुभव ये रहा है कि मैं भी एक मेडिटेशन करता हूँ, और मुझे आज सुनने का मौका मिला बीके सर सिंह को और कमांडिंग अफसर ओपी शर्मा सर, जिनसे कि मैं हमेशा प्रेरणा लेता रहता हूँ। और मैं जहाँ तक बच्चों की बात करूँ, बच्चे हमेशा इसमें एनसीसी और एनएसएस के बच्चे जुड़े हुए हैं आज के वेबिनार में, और वो सभी, मैं ये आशा करता हूँ कि वो सभी ने बहुत ही ज्यादा प्रेरणा ली होगी सर की बातों से।
और मैं सर का और दोनों हमारे जो आज के अतिथि हमारे सर हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया। मैं अभी खुद भोपाल में नहीं हूँ और शायद मैं आज ज्वाइन भी नहीं कर पाता इस वेबिनार को। समय निकाल कर इसको करना था मुझे, क्योंकि इसमें हमारे बच्चे जुड़े हुए थे और इतने अच्छे हमारे गेस्ट को मैं सुनने का मौका शायद फिर दोबारा मिले या ना मिले, और हम ये आशा करते हैं कि सर फिर से आपको सुनने का मौका मिलेगा दोबारा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। आगे सर समय ऐसा आएगा कि आप सभी लोग यूनिवर्सिटी में आमंत्रित हैं। डॉक्टर साहब, पीयूष जी, बिल्कुल। वर्चुअल तो अभी ये रहा है, अब आगे जो भी रहेगा वो यूनिवर्सिटी के अंदर रहेगा। आप लोग सादर आमंत्रित हैं सर, आइए, बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वंस अगेन, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।